अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पश्चिम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 6 जमातों की जानिब से एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है। उस जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, सेनेटर अलामा राजा नासिर, हामिद खान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल ने बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें करते हुए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया है और आज बाकायदा 6 अपोजिशन की जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से तहरीक चलाने के लिए भी बाकायदा उन्होंने सारी प्लानिंग तैयार कर ली है। आज के प्रोग्राम में एक तो इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, जलसे में क्या कुछ कहा गया है ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ आज बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें तकरीबन 9 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि ये अफराद कौन थे, किसने कत्ल किया है और कैसे इनको रोड से उठाकर पहाड़ों पे लेके गए, क्या कुछ हुआ है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, आज पूरी कौम अफसरदा है। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज बलूचिस्तान के इलाके ज़िला नौशकी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद शहीद हो चुके हैं और 3 जो है इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और डिप्टी कमिश्नर नौशकी की जानिब से जो अभी तक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है उसमें यह बताया गया है कि मकामी जो शाहरा थी वहाँ से मुसल्लह अफराद सड़क में खड़े थे। उन्होंने बाकायदा रोड ब्लॉक करके उन्होंने जो बसें थी उनको रोका। वहाँ से उन्होंने बाकायदा अंदर से 9 बंदों को अगवा किया, उतार के लेके गए और फिर उन्होंने करीबी जो पहाड़ थे वहाँ लेके गए और वहाँ उनको बेदर्दी के साथ मारने के बाद उनको फिर वहीं फेंक के चले गए थे। बाद में 9 मुसाफिरों की जो लाशें थी वो करीबी जो पहाड़ी थी उसके साथ जो पुल था वहाँ से मिली हैं, जो उन्होंने पुल से नीचे गिराई थी। और जो बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया है, बेचारे शहीद जिनको किया जा चुका है, बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो है भिंडी बहाउद्दीन से है और गुजरांवाला से है, वजीराबाद से है। इनका ताल्लुक, उनको अगवा करके लेके गए थे, बेदर्दी से शहीद किया गया है। लेकिन इसके हवाले से मज़ीद कोई तफसीलात पुलिस देने से कासिर है। और नौशकी में मकामी शाहरा पर गाड़ी पर फायरिंग की गई है। एक और वाक़या पेश आया है जिसमें 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं और 3 उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि डीसी नौशकी ने यह भी बताया है कि एक जान बहक होने वाला जो शख्स है वो रुकन सूबाई असम्बली के कोई रिश्तेदार वगैरह भी हैं। तो इस पर अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं हुआ है और ना दहशतगर्दों को पकड़ने या फिर उनको हलाक करने के हवाले से कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हाँ, ज़बानी तौर पर कहा गया है बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पर हम ये जो दहशतगर्द हैं इनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दे देंगे। अब अफसोस का मकाम है कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हुकूमत की रिट कायम नहीं है? क्या इदारे क्या कर रहे हैं? कहाँ कहाँ तवज्जो है इनका? अभी तो बलूचिस्तान के अंदर ये हालात बन चुके हैं कि सड़कों से लोगों को उठा के लेके जाते हैं पहाड़ी में और वहाँ बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? अवाम को और मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल सिक्योरिटी इदारे भी नाकाम नजर आते हैं। तो ये अफसोस की बात है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी रिपोर्ट तलब की है, अब देखना यह है कि इससे क्या निकलता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। आज बाकायदा 6 अपोजिशन की जमातों की जानिब से बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ करने का फैसला किया जा चुका है और ये तहरीक का जो नाम उन्होंने दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक, इसका नाम दिया गया है। और ये 6 जमातें जो हैं जिसमें तहरीक इंसाफ है, फिर MWM है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है और फिर महमूद खान अचकज़ई की जो पार्टी है, फिर उसके अलावा दीगर चंद आज जमातें हैं जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया है। एक तो इसमें पश्तून मिली अवामी पार्टी है, जमात इस्लामी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, सुन्नी तहरीक है और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन इसमें शामिल है। अच्छा, ये जो तहरीक तैयार की गई है जो आगे चलेगी, इसके लिए महमूद खान अचकज़ई जो हैं इसके सदर जो हैं बाकायदा नामज़द किया गया है और इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदों की जानिब से कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बाकायदा तश्कील दी गई है। और कोयटा के एक मकामी एक होटल में 6 जमाती इत्तेहाद चलाने के हवाले से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान ने कहा है कि 6 जमातों की लीडरशिप मौजूद है, हमारा इत्तेहाद बनने जा रहा है, हम फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत को रद्द करते हैं। और फिर ये बाकायदा
आगे जलसे भी करने वाली है। तो ये बाकायदा ये तय हो चुका है कि हम तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से इस पर अपनी तहरीक चलाएँगे। इसके साथ-साथ जो आज पश्चिम में इन्हीं तमाम रहनुमाओं की जानिब से महमूद खान अचकज़ई और फिर अख्तर मेंगल, शेर अफ़ज़ल मरवत और उमर अयूब और दीगर जो जितने भी रहनुमा थे, इन सब की जानिब से जो जलसे आम का इनेकाद किया गया था, जिसमें अल्लामा राजा नासिर भी थे और इन सब ने वहाँ तकरीरें की है और बड़े सख्त किस्म की तकरीरें की है, बिलख़ुसूस अख्तर मेंगल ने और महमूद खान अचकज़ई ने। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, ये अक्सर जो हैं महमूद खान अचकज़ई को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि आज इनके ऊपर मुश्किल वक़्त आया, तो यहीं महमूद खान अचकज़ई और फिर अख्तर मेंगल जो हैं, यहीं खड़े हो चुके हैं। और कल मुमकिन है तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएँ दोबारा, तो मुमकिन है यहीं जो लोग हैं, ये दोबारा इनके ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं। तो ये एक हमेशा से इनका अंदाज़ जो है वो अपोज़िशन का ही रहा है, तो इनको उस वक़्त भी बुरा नहीं कहना चाहिए। आज जो जलसे आम से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ेह किया है कि कोई किसी का गुलाम और आका नहीं, अवाम के ताकत से हमें इनकलाब लाना है। अब ये इनकलाब पॉसिबल है या नहीं, ये खुद भी इस हवाले से बेहतर ही जानते हैं। तो खैर, आज जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है, इमरान खान को जेल से रिहा करने के हवाले से भी बाकायदा कहा है कि इसमें जो पार्लिमान है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। साथ-साथ उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो बनने वाले केसेस और बुशरा बीबी को बाकायदा इन मामलात पे घसीटना और फिर उनके इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना, उनके इसकी इज़्ज़त के ऊपर बात करना बुशरा बीबी के, उस हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है। इसके साथ-साथ जो अख्तर मेंगल है, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि जो मरकज़ में बनी हुई 47 की जो हुकूमत है, फ़ार्म 47 की, उसे हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते हैं। ये अवामी हुकूमत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, उस पर बात किया है और कहा कि इसमें किसी सूरत हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आइन की वायलेशन हो और फिर आइन को कंट्रोल करके इदारों पर काबिज़ होके एक निज़ाम चलाने के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं, ये किसी सूरत तस्लीम करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। साथ-साथ अख्तर मेंगल ने ये भी कहा कि जो बलूचिस्तान के वसाइल लूटने के लिए या बलूचिस्तान पे काबिज़ होने के लिए, बलूचिस्तान के वसाइल लूट कर यहाँ के लोगों को कुछ भी न देने के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी हम शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करते हैं और हम ये वार्न करते हैं और हम ये बता देते हैं कि कोई भी ये हरकत करेगा, हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो उसके साथ-साथ अल्लामा राजा नासिर ने भी कहा कि हमें मिल के आगे बढ़ना होगा और जो हमें डिवाइड करने की तहरीकें चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान डिवाइड हो सके, तो इसको हम किसी सूरत कामयाब होना नहीं देंगे। और अख्तर मेंगल भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और फिर आज उन्होंने भी बड़ी सख्त यही तकरीर की जो मैंने ज़िक्र किया। और उसके अलावा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जब वो स्टेज में आए तो लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और फिर उनको वार्म वेलकम किया गया और ऐसा लग रहा था कि सारी पीटीआई तो वही है, शेर अफ़ज़ल मरवत है और कोई है नहीं। क्योंकि बाकी रहनुमाओं को इतनी ज़्यादा लोगों ने लिफ्ट कम करवाई बनिस्बत शेर अफ़ज़ल मरवत के। शेर अफ़ज़ल मरवत ने ऐलान किया है कि इसके बाद जो है हम लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद करेंगे, जिसमें फ़ार्म 47 की बनी हुई हुकूमत के खिलाफ जो है हम ज़बरदस्त तहरीक आगाज़ करेंगे और इनको टफ टाइम देंगे और इमरान खान को अब जेल में ज़्यादा देर रखना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।